नमस्कार, आप देख रहे हैं छलकोट शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। तक इस गुफा में, इस पथरीले पहाड़ को दिखाइए। इस पहाड़ के नीचे एक गुफा है और जिसका कोई छोर नहीं है। वटवृक्ष था जो सूख चुका था, नीम का पेड़ था। आपने वहाँ पे तपस्या की। वृक्ष के नीचे की जड़ में से ये चिमनगंगा उद्भव है और बहुत पवित्र स्थान है, शुद्ध जल स्थान। दीमक लग चुकी थी, जिसके बाद यहाँ तपस्या के प्रभाव से ये वटवृक्ष वापिस हरा हो गया। और अभी भी छलकोट शेखावाटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ, राजस्थान के कुचामन जो तहसील है, वहाँ नज़दीक ग्राम है पांचवा और वहाँ पे चिमनगंगा धाम है। ये आप रेगिस्तानी टीले देख रहे हो, मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं। एक साइड में पथरीला पहाड़ है, इधर दिखाइए, एक साइड में पथरीला पहाड़ है और यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो अनजाना अनसुलझे रहस्य हैं, जो चिमनगंगा धाम के जो प्राकृतिक महत्व है, साधु संतों की और महात्माओं की तपोस्थली है चिमनगंगा। और ऊपर ले जाके आपको वो दिखाएंगे जहां से इन पहाड़ों के बीच से अनवर्त जो शुद्ध जल की धारा है, चिमनगंगा के नाम से गंगा यहाँ पे अवतरित हुई थी साधु महात्माओं के तप के आशीर्वाद से। और इस स्थान को राजस्थान में कई लोग जानते हैं, आप नहीं जानते तो आज इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। ये देखिए मिट्टी के टीले हैं, एक और पथरीला पहाड़ है और काफ़ी दूर सफ़र चल के आए हैं हम। और अभी बात कराएंगे इन सभी से, बाबा से, इन सभी से जानकारी लेंगे, स्थानीय लोगों से, इस स्थान का महत्व क्या है। ऐसी ऐसी चीज़ सुनने को मिलेगी, बात सुनने को मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। चलते हैं ऊपर। अच्छा, अब आप देख रहे हैं मेरे साथ चिमनगंगा स्थान, जो ये देख रहे हैं, इधर ये रेगिस्तान इलाका है पूरा और इधर पथरीला पहाड़ है और यहाँ पे एक वटवृक्ष है। इसके वटवृक्ष के नीचे की जड़ में से ये चिमनगंगा उद्भव है और बहुत पवित्र स्थान है, शुद्ध जल स्थान है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे साथ आकर। और ये आप देख रहे हैं, इधर से आइए, इधर से आइए आप मेरे साथ। और ये अद्भुत स्थान है। इस जल को भी आप नीचे से दिखाइए थोड़ा, कितना साफ है। इधर लाइए, इधर लाइए, वो लोटा पड़ा है, वो लोटा दिखाइए। ये लोटा भी आप देख सकते हो पानी का, कि ये लोटा भी साफ दिख रहा है, कितना साफ जल है। अंदर तल में पड़ा हुआ ये लोटा भी दिख रहा है। और ये अभी मेरे साथ आइए आप, इधर वो जड़ देख रहे हो आप, जूम करिए थोड़ा सा। ये आप जड़ देख रहे हो पेड़ की, ये वाली, यहाँ से ये उद्गम है, यहाँ से उद्गम है, यहाँ से ये जल निरंतर उद्भव है। ये चिमनगंगा का पावन पवित्र स्थान है। चर्म रोग भी यहाँ दूर होते हैं। और इस तीर्थ के जल का जितना महत्व है, जितना स्थान चिमनगंगा का है, बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, यहाँ स्थान का महत्व क्या है? मैं तो सिर्फ यही बात है कि मारवाड़ी में बता दीजिए आप। हाँ, सब आते हैं ना जो भी यहाँ स्नान करने के लिए, उनके लिए चर्म रोग और अपना यानी आपका स्वास्थ्य सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। और जीवन यानी बनाने के लिए हर यानी महीने की माउस को यहाँ स्नान करने बहुत सारे आते हैं। कितना पुराना स्थान है ये? एक हजारों वर्ष पहले का स्थान है, पुराना साधु संतों का। साधु संतों का? हाँ। आप कितने सालों से देख रहे हो? मैं तो 80 साल का हो गया साहब, जब बचपन से देखता रहा हूँ, बना हुआ तैयार है। इसी गांव के हो आप? हाँ, इसी गांव का, पांचवा गांव का रहने वाला हूँ। गुजराती हूँ। पहले यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग थे, बकरियाँ चलाते, तो मैं यहाँ आता था, देखता था। ये झरना यहाँ से बहने के लिए बहुत अच्छा था। पानी पीने के लिए यहाँ जानवरों की सब व्यवस्था थी भगवान ने। और साधु संत यहाँ तपस्या करते थे। मैं तो नाम तो नहीं जानता। तो आपका जब बचपन होगा, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे? हाँ, जंगली जानवर यहाँ थे, सूअर थे, बघेरा वगैरह थे। यहाँ आते थे वो बड़े जानवर। वो भी जानवर रहते थे यहाँ, सब थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ। और बाबा जी गुफा, यहाँ पे आपको मनोरम स्थान दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर संतोषपुरी महाराज और शिवपुरी महाराज ने अखंड तपस्या की थी कई सालों तक इस गुफा में। इस पथरीले पहाड़ को दिखाइए। इस पहाड़ के नीचे एक गुफा है और जिसका कोई छोर नहीं है। इधर आइए, काफी दूर तक ये गुफा है और इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आप जल्दी आइए इधर से, और इधर से हम प्रयास करते हैं। इधर से आइए। ये गुफा है और ये अंदर भी रास्ता जाता होगा। तो बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिए। तो इस गुफा को देखिए आप, ये इधर से रास्ता था अंदर से और इसको बंद कर दिया अब। तो
ये देखो यहाँ भी पत्थर, ये सीमेंट के कट्टे लग रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इस गुफा का क्या महत्व है इस स्थान का? इस स्थान पे सबसे पहले यहाँ ये गुफा ही थी, पहले कोई निर्माण तो था नहीं यहाँ, और यहाँ से पानी था यहाँ पर, और कई साधु संत आते थे यहाँ, तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद में अभी यहाँ जैसे संतोषपुरी जी महाराज सदाशिव आश्रम 5वां जो बना हुआ है, वो सबसे पहले यहाँ आए। सदाशिव 5वां का सदाशिव आश्रम है 5वां गांव के रोड पर ही, कुचामन के पास है राजस्थान में। वो यहाँ इन पथरीले पहाड़ों में, रेगिस्तानी इलाकों में ये गुफा है, यहाँ पे आए फिर। हाँ, वो यहाँ उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद में वो वहाँ आश्रम बनाया। उनकी जगह बाद में अभी है जो जयराम दास जी के नाम से जो शिवपुरी जी महाराज हैं यहाँ, वो आए यहाँ, तो बीच में ये खंडर की तरह रह गया। फिर वो आए यहाँ, आते उनको वैराग हुआ। वैराग होने के बाद में आज उन्होंने यहाँ तपस्या की, और इस जगह का जो निर्माण कार्य है वो शिवपुरी जी महाराज ने करवाया। जब वो पहले आए थे तो ये बरगद का पेड़ है, ये देखो, ये बिल्कुल सूख गया था। अच्छा, इसको जला दिया था आधा तो। अच्छा, आधा तो किसने जला दिया था? ये तो ढूंढने में लकड़ी काम में ले ली। अच्छा। जब इनकी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप बरगद का विशाल वट वृक्ष देख रहे हो, ये पहले यहाँ पे सूख चुका था, जिसके बाद यहाँ पे ऋषि मुनियों ने, महात्मा जी ने, या ऋषिपुरी जी महाराज और संतोषपुरी जी महाराज और जयराम दास बाबा जी ये आए, और इनके काल में ये बड़े बीच बीच में सूख रहा था, तो इसको दीमक लग चुकी थी, जिसके बाद यहाँ तपस्या के प्रभाव से ये वटवृक्ष वापिस हरा हो गया। और अभी भी इसके जो डाले आप देख रहे हो वो कई सूखे हुए हैं, लेकिन ये पूरा वटवृक्ष हरा है अभी फिलहाल। फिर अब बताइए। हाँ, ये फिर क्या हुआ कि ये दोबारा हरा हो गया। बाबा जी यहाँ तपस्या करने लगे। पानी कौन से बाबा जी? बाबा जी शिवपुरी जी महाराज। अच्छा, शिवपुरी जी महाराज। तो फिर पानी भी नीचे से लेके आते थे यहाँ, एक बार पानी भी बंद हो गया। बाबा जी आने के बाद में यहाँ तपस्या करने से आज यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में खूब पानी। यहाँ पे जो चिमन गंगा है वो बंद हो गई थी एक बार, मतलब उन्होंने फिर तप किया यहाँ पे। और उनकी तपस्या के कारण से ये बड़ भी हरा हो गया, और यहाँ पानी की भी पर्याप्त मात्रा में आज पानी भी चल रहा है। अब तो 6-12 महीने पानी चल रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6-12 महीने पानी। हाँ, और इस तीर्थ का जल है एक तरह से। हाँ, तीर्थ का जल है। इस जल की बहुत महत्व है। बिल्कुल। हाँ, ये चर्म रोगों में भी काम में आता है। ये बरगद के पेड़ के जड़ से निकल रहा है पानी। एक मिनट आप दोबारा बताइए जयराम दास बाबा जी के बारे में। हाँ, जयराम दास जी महाराज संस्कार कहें या संयोग कहें, यहाँ पर शिवपुरी जी महाराज, जयराम दास जी महाराज के आने के बाद में इस स्थान का महात्म्य और बढ़ गया। आज जयराम दास जी के, शिवपुरी जी के शिष्य न सिर्फ शेखावाटी में हैं, आप जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, नारनौल, हरियाणा तक के भक्त उनसे जुड़ गए हैं। और आज के इस समय के अंदर आप समझते हो कि कोई भी साधु संतों के, देवताओं के ये कलयुग है, और यहाँ पर आध्यात्मिक लोग तभी आते हैं जब उनको कोई न कोई आध्यात्मिक या सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ परिचय मिलता है। और यहाँ पर अनेक परिचय बाबा जी ने दिए हैं। मैं खुद एक जीवंत उदाहरण हूँ। घंटियों की आवाज किधर से आती है? जहाँ शाम के वक्त यहाँ आरती होने की आवाज सुनाई देती है घंटियों की। ये घंटियों की आवाज है जो ये यहाँ पर पहाड़ियों की और मरुस्थलीय टीलों के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान के साक्षात कई लोगों को दर्शन भी हुए, और कई बार आध्यात्मिक क्षेत्र में इस कलयुग में चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं एक जीवंत उदाहरण हूँ। बिल्कुल, काफी अनुभव है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं जीवित उदाहरण हूँ। मैं गांव के अंदर कभी पंच बनने लायक नहीं था, और इस स्थान के ऊपर आके, और यहीं पर शिवपुरी जी महाराज थे, और मैंने बाबा जी से कहा कि महाराज मेरी पत्रकारिता मीडिया में मैं खूब सिस्टम में हूँ, और मैं जीवन में कभी पंच नहीं बन सकता। इसी स्थान ने मुझे पंच बनाया, इसी स्थान ने मुझे सरपंच बनाया। और सामाजिक सरोकार की या राजस्थान में या देश में छोटा सा भी मैं कार्य करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि इस स्थान का, शिवपुरी जी महाराज का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। और इस युग में मेरा जीवन में आमूल परिवर्तन आए, और मेरे जैसे सैकड़ों भक्त हैं जिनका भविष्य बदला। हम कल के युग में जो व्यक्ति
एक अलग शिखर पर था और महाराज के आने के बाद में अलग शिखर पर पहुंच गए। ऐसे बहुत से चमत्कार मैंने खुद ने स्वयं ने देखे हैं और यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो इस स्थान का अलग अलग महत्व बताते हैं। ये साधु संतों की धरती है और इस पांचवा के अंदर इसके खण खण में भगवान है। बिल्कुल। नीम का थाना के नजदीक ग्राम पापड़ा के जो निवासी थे, यहाँ पे पूज्य संत हैं श्री जयराम दास बाबा शिवपुरी जी महाराज भी उनका दूसरा नाम है। और काफ़ी भक्त हैं, राजस्थान नहीं देश विदेश तक के भक्त हैं। और इस स्थान के भी काफ़ी लोग श्रद्धा से जुड़े हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हनुमान जी का यहाँ पे विग्रह विराजमान है। हनुमान जी साक्षात रूप से विराजमान है यहाँ पे। सदाशिव आश्रम पे और भी भक्तों से बात करते हैं। यहाँ पर जयराम दास बाबा जी यहाँ पर साक्षात रूप से विराजमान हैं और इनके भक्तगण हैं। और भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमारा गाँव तो चूड़िया जीतगढ़ है और मैं बाबा जी के पिछले 5 साल के समथिंग हो गया आऊँ बाबा जी के। और बाबा जी के आने के बाद में मेरे जो भाव वही चेंज हो गया। बिल्कुल बढ़िया। एक बहुत ही अभी 2 दिन को टाइम निकाले, 2 दिन को टाइम ये पूरी साल में जो रिलैक्स होकर निकले और इनको पूरा आनंद अठे भंडारा में वहाँ पूरा तन मन से सेवा करा। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। हर बार आप भंडारे में आते हो सत्संग में? हाँ, जब तक कोशिश हुआ वहाँ पहुँच पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, ये भी नीम का थाना के हैं नापाली गांव के पास सतवीर जी, आप बताएं आगे अनुभव के बारे में, भाव के बारे में। बहुत आनंद मिलता है यहाँ आते हैं जब 1-2 महीने से आते ही रहते हैं। 1-2 दिन रिचार्ज हो के जाते हैं महाराज। कृपा है महाराज जी, बिल्कुल फुल कृपा है। बिल्कुल। इनसे बात करेंगे। आप यहाँ लोकल है बाबा जी? हम रूपनगढ़ अजमेर जिला के हैं, रूपनगढ़ गांव है। हाँ। जयरामपुरी महाराज के बाद के मैंने बहुत शांति है। वो पहले मैं शराब पीता था, जयराम दास जी महाराज के पास में आए बाद में शराब भी। पहले शराब पीते थे? शराब पीते थे। फिर यहाँ पे आने के बाद में जयराम दास जी महाराज मिले, बाद में शराब भी बहुत संतोष शरीर में मिली। बिल्कुल। और जुड़े हैं यहाँ कई सालों से? कई सालों से, कम 20 साल से जुड़े हैं। बिल्कुल। आप बताएं। हम लोग तो यही पड़ोसी है। पड़ोसी है आप गांव के? गाँव के। तो यहाँ के बारे में बताएं, बाबा जी के स्वभाव के बारे में बताएं। बचपन से साथ है हम लोग। तो बाबा जी का स्वभाव कैसा है? सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब अच्छा है। आप जुड़े हो यहाँ से? सब बचपन से जुड़े हम लोग तो। अच्छा। आप बताएं। अच्छा, बढ़िया है बाबा जी, ठीक है। आशीर्वाद है बाबा जी को? बहुत तगड़ा है। क्या नाम था? देवाराम जी। देवाराम। बिल्कुल। तो ये सभी यहाँ पे भक्तगण मौजूद थे और हमने बात की है। और भी जो वीडियो है धाम के, जो चिमनगंगा धाम है वहाँ के भी हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और भी यहाँ पे आइए, शांति का एक अलग ही अनुभव हमने भी किया है और सकारात्मक यहाँ पे ऊर्जा का संचारण है। राजस्थान के कुचामन तहसील के पास 5वां गांव में हम आज आए हैं और यहाँ पर पूज्य संत शिवपुरी जी महाराज जयराम दास बाबा जी विराजमान हैं। धूणे पर हम सभी भक्त लोग बैठे हैं और भजन का सत्संग का आनंद अनुभव किया उन्होंने। बात करते हैं इनसे ही श्रीमुख से जानते हैं कि चिमनगंगा धाम है, इसके बारे में आप महाराज जी थोड़ा बताएं अपने श्रीमुख से। पहले श्री संतोषपुरी जी महाराज वहाँ चिमनगंगा धाम पे ही तपोस्थली है, वो वहाँ तप करते थे। बाद में धीरे धीरे यहाँ आके और ये आश्रम का यहाँ बनाया। और उसके बाद में 2005 में हम वहाँ चिमनगंगा में आए। तब चिमनगंगा सूखी हुई थी, पानी नहीं था, नीचे से पानी ले जाते थे। परमात्मा की असीम कृपा से वहाँ पानी चालू हो गया और वापस गंगा वहाँ चालू हो गई। कुछ विकास कार्य भी अच्छा हो गया वहाँ। बिल्कुल। हमने सुना है कि जो चिमनगंगा है, जो चमन ऋषि थे उनके द्वारा उद्भव हुआ था, लेकिन वो पानी सूख चुका था किसी प्रभाव से। लेकिन महाराज जी ने जब से वहाँ पे तप किया, आराधना किया, साधना भजन किए, तब से बाद में वो चिमनगंगा का जो पानी है वटवृक्ष के जल से जो निकलता है वो भी अनवरत चालू रहा। और उसके हमने एक और सुना, वटवृक्ष था वो सूख चुका था, नीम का पेड़ था। आपने वहाँ पे तपस्या की, उसके बाद में वो पूरा अंकुरित हो गया वटवृक्ष। वो परमात्मा की कृपा से वापस हरा हो गया। एकदम सूख के दिमक लग गई थी, गल गया था, वापस हरा हो गया। वापस हरा हो गया। हाँ। और नीम का भी वृक्ष था? नीम का वृक्ष भी सूखा हुआ था, वो भी हरा हो गया। बिल्कुल। तो इस बगीचे के बारे में क्या इतिहास है? बगीचे आज से 45 साल पहले महाराज जी ने आके यहाँ छोटी सी कुटिया बनाई थी पहले, क्योंकि वहाँ है ना थोड़ा दूर एकांत जंगल में थे। गांव वालों ने आग्रह किया कि महाराज यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, नज़दीक आ जाओ, आप यहाँ बना लो।
तो उन्होंने धीरे धीरे इस आश्रम का विकास करके और आश्रम बनाया। बिल्कुल, दूसरी वीडियो में बगीचे का भी पूरा हमने लिया है, आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग अनुभव है वहाँ के। और बात करेंगे ये जो नारनौल से आए हुए हैं और नगर परिषद के उपसभापति हैं मनोज जी जांगड़ा, इनसे भी बात करेंगे ये किस प्रकार से बाबा जी से भाव से जुड़े हुए हैं। बताएं आप थोड़ा यहाँ के बारे में और बाबा जी से जुड़ने के बारे में। ठीक है, चमन ऋषि की पावन तपोस्थली रही है और इसमें बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी माननीय महंत बाबा श्री जयराम दास जी, इनके ही तप से, इनकी ही भाव से अनगिनत सहयोगी आमजन उनका प्यार और स्नेह जो बाबा जी के प्रति सद्भाव रखते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये विशाल 2 दिन भंडारा चला है। यहाँ सत्संग चला 24 घंटे, रामधुन चली है पिछले 48 घंटे से। ऐसा हमें भी सौभाग्य और सानिध्य मिला है। मैं पिछले लगभग 5 साल से सेवा भाव स्वरूप बाबा जी के एक विशेष भाव रखते हुए हम यहाँ आते हैं। यहाँ ऊपर बहुत ही एक अच्छा पावन तपोभूमि है जो चमन गंगा के रूप में यहाँ आमजन में विख्यात है। तो वो एक बहुत ही श्रृंखलाबद्ध, उससे पूर्व डोसी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ नारनौल से, वहाँ चमन ऋषि जी ने एक हजारों साल की तपस्या करी थी। उसी तपस्या के जो एक नया जो यहाँ भी उसके बारे में सुना गया, तो बड़ा अपार हर्ष होता है। यहाँ की जन भावनाओं में बाबा जी की विशेष प्रतिभा समावित है। बिल्कुल, और हमने सुना है कि यहाँ के जो विधायक हैं विजय सिंह चौधरी, जो अब की बार 2023-24 के चुनाव में जीते हैं, राजस्थान के में विधायक बने और मंत्री भी बने हैं। बाबा जी का कहीं ना कहीं उन पर आशीर्वाद रहा और वो मिलने भी आए थे बाबा जी से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कौन जानता है? बाबा जी से पूछ लेते हैं, आप बताएं थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, स्वभाव उनका एकदम शांत स्वभाव है और साधु संतों से प्रेम रखते हैं। यहाँ भी आते हैं और भी साधुओं के पास जाते हैं। अच्छा, और सब आशीर्वाद है उनके। महाराज आपके पास आए थे विजय सिंह? हाँ, आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बाबा यहाँ के ही हो क्या? हाँ, यहाँ के। तो आप बताएं यहाँ के बारे में कुछ। हम क्या बता, हम 40-45 साल हो गए चिमनगंगा में जाते हैं। संतोषपुरी का चेला हाँ, अभी रामदास जी है उसका चेला हाँ, और वो हमारी शहीद के लिए चिमनगंगा धाम बहुत जोरदार अच्छी है। यहाँ का अनुभव कोई आपको? यहाँ का बगीची है, हमारा हाथों से बनाई हुई है। मतलब यहाँ क्या मिलता है आपको आके? हमको बहुत खुश होते हैं जीव, आनंद मिलते हैं, आनंद, बहुत जीव सोना होते हैं बगीची में आते हैं जब भी। बहुत बढ़िया बात है ये, हम यहाँ के ये 5वें गांव का ही। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, जोर से बोलो। तो पानी बंद होने के बाद में पानी वहाँ सतही संसद के भजन के प्रताप से वहाँ पानी चालू हो गया। और वो बड़ के पेड़ हमने बड़ और नीम के पेड़ थे, वहाँ तोड़ के चाय पानी बनाते, रोटी बनाते, खाना दाना बनाते।